नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 18 जून 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में। दोस्तों, संडे के इस वीकली रिवीजन में इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत में किस भारतीय कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया गया है। तो हाल ही में WHO के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत में भारतीय कार्यक्रम हर घर जल योजना है, इसको महत्वपूर्ण बताया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो हर घर जल योजना कार्यक्रम है इसकी शुरुआत है जो भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका लक्ष्य है जो 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। 2024 तक जो सभी ग्रामीण घर है उनमें नल कनेक्शन उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि बात करें भारत का हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य, तो भारत का पहला राज्य है जो गोवा है, और भारत का पहला 100% हर घर जल प्रमाणित पहला जिला है जो बुरहानपुर MP है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि WHO के बारे में बात करें तो WHO की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। WHO का हेडक्वार्टर है जो जिनेवा में स्थित है। वो वर्तमान में जो WHO के हेड है वो डॉक्टर टेड्रोस है जो वर्तमान में WHO के हेड है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी मर्सर्स की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो हाल ही में मर्सर्स के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में जो सबसे महंगा शहर है वो हांगकांग है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यदि बात करें सबसे सस्ते शहर की, तो इस रैंकिंग में जो सबसे सस्ता शहर है वो कराची और इस्लामाबाद है जो इसमें सबसे सस्ता शहर है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का यदि सबसे महंगे शहर के बारे में बात करें तो भारत में जो शीर्ष स्थान पर है वो मुंबई है। मुंबई है जो भारत में शीर्ष स्थान पर है, और विश्व में जो मुंबई की रैंक है वो 147वीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल F-22 का निर्माण किसने किया है। तो हाल ही में हाइपरसोनिक विंड टनल जो कि पहली है F-22 इसका निर्माण है ये चाइना के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसकी स्पीड है जो 33 मैक है जो इसकी स्पीड होने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। जो स्पिनोजा पुरस्कार है ये डच विज्ञान के द्वारा दिया जाता है जो कि डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान है। ये हाल ही में जो ज्योति गुप्ता है इसको प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो ज्योति गुप्ता है ये पृथ्वी आयोग की सह अध्यक्ष भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पुरस्कार स्वरूप इसे 1.5 मिलियन यूरो राशि है वो प्रदान की गई है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए शक्ति योजना किसने प्रारंभ की है। तो हाल ही में ये जो शक्ति योजना है मुफ्त बस यात्रा के लिए प्रारंभ की गई है। तो ये योजना है जो कर्नाटक राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कर्नाटक में हाल ही में इलेक्शन हुए हैं और कर्नाटक के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो सिद्धरामैया है जो कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और बात करें डिप्टी CM की तो DK शिव कुमार है जो वर्तमान में कर्नाटक के डिप्टी CM है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो शक्ति योजना है इसके तहत जो कर्नाटक की 42 लाख महिलाएं हैं उसको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है। तो हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण ये खेला गया है। इसकी विजेता टीम है ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में होता है। टेस्ट चैंपियनशिप का ये दूसरा संस्करण था और इसकी विजेता टीम है और ऑस्ट्रेलिया है।
भारत है जो लगातार दूसरी बार है जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। भारत के द्वारा दोनों बार ही इस खिताब को हारा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में यदि मैन ऑफ द मैच के बारे में बात करें तो मैन ऑफ द मैच है जिसमें ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ट्रेविस हेड है जो इसमें मैन ऑफ द मैच होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सक्रिय हुआ ज्वालामुखी माउंट मेयोन कहाँ स्थित है? तो हाल ही में माउंट मेयोन है, तो इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ये जो ज्वालामुखी है ये फिलीपींस देश में स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लास्ट टाइम जो इसमें विस्फोट है वो 2018 में होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस ज्वालामुखी की ऊंचाई है जो 2464 इसकी टोटल ऊंचाई है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व बाल निषेध दिवस है जो कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व बाल निषेध दिवस है ये मनाया गया है। ये दिवस है जो 12 जून को सेलिब्रेट किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस दिवस की मनाने की शुरुआत है, ये साल 2002 से इसको मनाने की शुरुआत होती है, और हाल ही में जो 2023 में इसको सेलिब्रेट किया गया है, इसे 21वें क्रम को सेलिब्रेट किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वें महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो हाल ही में महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का 8वां संस्करण खेला गया है। इसकी विजेता टीम है जो भारत के द्वारा इसको जीता गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फाइनल में इस भारत के द्वारा जो दक्षिण कोरियाई टीम है उसको हराया जाता है। दक्षिण कोरिया के द्वारा जो महिला जूनियर हॉकी एशिया कप है इसको 4 बार जीता जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और भारत के द्वारा इसको पहली बार जीता गया है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के कारी इसाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो हाल ही में जो कारी इसाद आम है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये कर्नाटक राज्य का आम है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी सॉरी, कर्नाटक राज्य का आम है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो जीआई टैग है ये इस जीआई टैग का अधिनियम है जो 1999 के तहत है जो जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं, और 10 साल के लिए ये जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है जो जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और वर्तमान में वाणिज्य मंत्री है जो पीयूष गोयल जी है। फर्स्ट जो जीआई टैग है वो दार्जिलिंग चाय को प्रदान किया गया था, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? तो मणिपुर में जो हिंसा फैली हुई है उसमें शांति समिति का गठन किया गया है, उसमें अध्यक्षता है जो अनसुईया उइके कर रही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अनसुईया उइके है जो कि मणिपुर की राज्यपाल है, इनके द्वारा जो शांति समिति है इसकी अध्यक्षता की जा रही है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। जबकि बात करें जांच समिति की, तो मणिपुर में जो जांच समिति है उसका अध्यक्ष है वो अजय लांबा को इसमें अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोनों में फर्क आपको ये ध्यान रखना है कि जो शांति समिति है इसकी अध्यक्ष तो अनसुईया उइके है, जबकि जो जांच समिति है उसका अध्यक्ष है जो अजय लांबा है, तो ये माइनर सा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो UIDAI है मतलब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है उसका सीईओ नियुक्त किया गया है। सीईओ है जो अमित अग्रवाल को इसका सीईओ नियुक्त किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो UIDAI है इसकी जो स्थापना है जो 2016 में आधार एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी, और यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट है जो आयोजित हुआ है, इसका जो पुरुष एकल का खिताब है ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फाइनल में जो कैप्सर रूड है इनको इसमें हराया जाता है, तो कैप्सर रूड है जो इसमें उपविजेता थे, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। मेल कैटेगरी है मतलब पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच है, जबकि फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल में जो विजेता है वो ईगा स्विएटेक है जो कि फीमेल में विजेता है।
और ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन हो चुका है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो पुरुष वर्ग है उसमें जो विजेता है उसमें नोवाक जोकोविच ही पुरुष वर्ग में विजेता रहते हैं, जबकि जो महिला वर्ग में विजेता है वो आर्यन सबालेंका है, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल में विजेता थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साल 2023 के 2 ग्रैंड स्लैम का अभी तक आयोजन हुआ है, 2 ग्रैंड स्लैम बाकी है। तो दोनों ग्रैंड स्लैम आपको ध्यान रखना है, परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जारी सिपरी की ईयरबुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास है? तो हाल ही में सिपरी के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसके अनुसार जो सर्वाधिक परमाणु शस्त्र है वो रूस देश के पास है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो परमाणु शस्त्र है मतलब एटॉमिक बम है, तो एटॉमिक वेपन है वो सर्वाधिक है जो रूस के पास है। सेकंड स्थान पर है जो यूएसए है, यूएसए जो सेकंड स्थान पर है। थर्ड स्थान पर है जो यूके है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि विश्व में बात करें तो टोटल 9 देशों के पास में एटॉमिक वेपन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि कुल एटॉमिक वेपन के बारे में बात करें तो विश्व में कुल 12,512 एटॉमिक वेपन है टोटल। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सिपरी के बारे में बात करें तो सिपरी की स्थापना है जो 1966 में सिपरी की स्थापना होती है। सिपरी का हेडक्वार्टर है जो स्टॉकहोम स्वीडन में सिपरी का हेडक्वार्टर स्थित है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि पिछले आप मंथ के करंट अफेयर की वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो भी आप ज़रूर से देखें। और जैसे कि मई और अप्रैल 2 मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के वीडियोज़ हैं, इन सभी का लिंक है जो मैं कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा। और दूसरी बात, इस वीक का जो 4 जून और 11 जून को हमने वीकली रिवीजन कराया है, तो ये भी आप ज़रूर से देखें। इन दोनों का लिंक भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया की स्पीयर द ईयर शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित है? तो हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया के द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसमें जो भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है वो बेंगलुरु है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यदि ग्रीन पीस इंडिया के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जो बेंगलुरु में स्थित है, और भारत का सर्वाधिक जो प्रदूषित शहर है वो बेंगलुरु ही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर का निर्माण किसने किया है? तो हाल ही में भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर का निर्माण किया गया है। इस ट्रैक्टर का निर्माण है ये आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो ट्रैक्टर कंपनी है TAFE, इसके सहयोग से इस ट्रैक्टर का निर्माण है ये किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसे बीएसएफ की महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो बीएसएफ है उसके महानिदेशक पद पर नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यदि बीएसएफ के बारे में बात करें तो बीएसएफ की स्थापना है जो 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना होती है। बीएसएफ का जो ध्येयवाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य है जो बीएसएफ का ध्येयवाक्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में बीएसएफ का महानिदेशक नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन प्रारंभ किया है? तो आपको बताना है कि जो एक्वेरिन अभ्यास है ये किस देश के साथ में भारतीय सेना के द्वारा प्रारंभ किया गया है। जो एक्वेरिन अभ्यास है ये मालदीव की सेना के साथ में प्रारंभ किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो एक्वेरिन है ये द्विवार्षिक अभ्यास है और हाल ही में जो 12वें क्रम का अभ्यास है ये आयोजित हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका आयोजन है जो उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ है। उत्तराखंड का जो चौबटिया स्थान है उसमें एक्वेरिन का अभ्यास किया गया है। इसके अलावा भारत और मालदीव के मध्य में एकता अभ्यास का भी आयोजन होता है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? हाल ही में जो फीफा अंडर 20 विश्व कप का आयोजन हुआ है इसकी विजेता टीम है ये उरुग्वे है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जबकि उपविजेता के बारे में बात करें तो उपविजेता टीम इसमें इटली रही है। और जो अंडर 20 विश्व कप है फीफा का, इसका आयोजन है ये अर्जेंटीना में हुआ है और हाल ही में ये 24वें क्रम का इसका आयोजन किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अमेरिकी श्रम विभाग ने वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में अमेरिकी जो श्रम विभाग है उसके द्वारा इकबाल मसीह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार है जो ललिता नटराजन को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो ललिता नटराजन है ये चेन्नई की बाल अधिकार अधिवक्ता है, तो इनको इकबाल मसीह पुरस्कार है ये प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है ये साल 2008 से इकबाल मसीह पुरस्कार की शुरुआत होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में FSSAI का ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हाल ही में फसाई के द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है और वो पूर्वोत्तर भारत का पहला है जो कि गुवाहाटी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इससे पहले कुछ रेलवे स्टेशनों को ये ईट राइट स्टेशन का प्रमाण मिल चुका है, जिसमें वाराणसी, भोपाल कानपुर और चंडीगढ़ है। इन पहले ही इनको जो ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिल चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में BSE बेंचमार्क सेंसेक्स में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का स्तर छूने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क सेंसेक्स में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का स्तर छूने वाली जो पहली कंपनी बनी है वो MRF बनी है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में द ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो हाल ही में जो द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया है। इसको जीतने वाला जो पहला भारतीय राज्य है वो तेलंगाना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो तेलंगाना की जो 5 सुंदर इमारतें हैं उनको ये ग्रीन एप्पल अवार्ड है ये दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत में पहली बार खर्च खाता किसने खोला है? मतलब खर्च खाता लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा खर्च खाता लॉन्च किया गया है। ये पहली बार लॉन्च किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इस प्रकार की जो घोषणा है वो हरियाणा राज्य के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है। इस परियोजना का जो शुभारंभ है ये बांग्लादेश में किया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसका प्रमुख उद्देश्य है जो सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं हैं उनको 30% तक कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस परियोजना की जो लागत है वो $358 बिलियन है जो इसकी लागत रहने वाली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वो 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है जो वॉशिंगटन DC में स्थित है और वर्तमान में जो वर्ल्ड बैंक के हेड है वो अजय बंगा जी है, जो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में हेड है, जिनके द्वारा डेविड मलपास का स्थान ग्रहण किया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कैसे देश के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की है? तो हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की है। तो वो सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज है वो कहाँ की गई है? तो ये खोज है जो ओडिशा राज्य में की गई है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ओडिशा का जो सुंदरगढ़ जिला है, सुंदरगढ़ जिले की जो चेंगा पहाड़ी है उस चेंगा पहाड़ी पर इस प्राकृतिक मेहराब की खोज की गई है, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब है। इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई है जो 30 मीटर है और ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसकी ऊंचाई है जो 12 मीटर है। तो ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब है और कोयला खदान की खोज के दौरान इसकी खोज की गई है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कितने स्वर्ण पदक जीते गए हैं?
तो हाल ही में जो अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई है, इसमें भारतीय महिलाओं के द्वारा कितने स्वर्ण पदक जीते गए हैं? तो भारतीय महिलाओं के द्वारा इसमें टोटल 7 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय महिलाओं के द्वारा टोटल 9 पदक जीते गए हैं, जिसमें 7 तो स्वर्ण पदक है, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। टोटल 9 पदक जीते गए हैं और पदक तालिका में जो भारतीय महिलाएं हैं वो शीर्ष पर रही है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। यदि पुरुष कैटेगरी के बारे में बात करें तो पुरुषों के द्वारा इसमें टोटल 7 पदक जीते गए हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। और भारत है जो पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। पुरुषों की बात कर रहा हूँ मैं, पुरुषों में सेकंड स्थान पर रहा है और पुरुषों में जो पहले स्थान पर है वो ईरान रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो ये अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है, इसका आयोजन है ये बिश्केक के किर्गिस्तान में इसका आयोजन हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट जो वीकली रिवीजन है ये हमने किया है। इस वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हमने इसमें समाहित किए हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको एक बार और देखें यदि आपको समझ नहीं आया तो। और यदि आपने हमारे पिछले मंथ के करंट अफेयर के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो भी आप ज़रूर से देखें। और इस वीक के हम ऑलरेडी 2 संडे की वीकली रिवीजन की क्लास ले चुके हैं, जिसमें 4 जून को हमने वीकली रिवीजन का क्लास लिया था, उसके बाद में 11 जून को लिया था और आज 18 जून को वीकली रिवीजन का क्लास लिया है। तो आप यदि इन क्लासों को देखेंगे तो आपका वीक का पूरा रिवीजन आसानी से हो जाएगा। तो ये क्लास भी आप ज़रूर से देखें। इन दोनों ही क्लासों का जो लिंक है मैं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा, तो आप ज़रूर से ये क्लास देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों यदि आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और दोस्तों इस सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो PDF है हमारा टेलीग्राम चैनल जीनेस टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। वहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि किसी प्रकार की कोई सजेशंस या राय देना चाहते हो तो वो भी आप ज़रूर दे सकते हैं। आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। तो मिलते हैं कल के करंट अफेयर के वीडियोज़ में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।